बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हो चुकी है। 24 अक्टूबर को हुआ था 9 मरीजों की आंख का ऑपरेशन और इसके बाद ऑपरेशन के बाद ही मरीजों की आंखों में दिक्कत आने लगी। कुछ मरीजों को दिखाई ही देना बंद हो गया। बीजापुर से 9 मरीजों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीजापुर से 9 मरीजों को रेफर किया गया। आपको जानकारी दे दी कि 9 के 9 जो मरीज है इसमें से ज्यादातर आदिवासी मरीज हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ये देख ही नहीं सकते, आंखों की रोशनी ही चली गई है, आंखों में दिक्कत आ रही है और अब इन लोगों को, इन मरीजों को ट्रांसफर कर दिया गया है मेकाहारा में। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायपुर से आ रही है, जहां पर बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 24 अक्टूबर को 9 मरीजों का ऑपरेशन होता है, लेकिन इतना विफल रहा और इस पर इतनी लापरवाही देखने को मिली कि सभी की आंखों की रोशनी चली गई। इसी बीच बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। बहुचर्चित शराब घोटाला के मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी। चैतन्य बघेल ने अब जमानत याचिका लगा दी है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत याचिका लगाई गई है। आज शासन की तरफ से जवाब नहीं आ पाने के कारण सुनवाई टल गई। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच का ये पूरा मामला, यही कह सकते हैं कि उनकी बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। आज शासन की तरफ से जवाब ही नहीं आ पाया, यही कारण है कि सुनवाई टल गई। आज सुनवाई टलने के बाद, क्योंकि सिंगल बेंच में ये पूरी सुनवाई रखी गई थी और जमानत याचिका लगाई गई है। 2800 करोड़ से भी ज्यादा का ये पूरा घोटाला है, जिसमें चैतन्य बघेल लंबे समय से, अपने जन्मदिन से लेकर अभी तक जेल में ही है। हालांकि इस मामले पे अपर कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए, फटकार लगाते हुए कह दिया है कि कुछ ही समय में पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाए, ताकि इस पर ये जानकारियां साझा हो पाए कि कब तक इस पर अंतिम फैसला आएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जनजातीय समाज पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बता दूं आपको कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस पर जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री कृष्णा गौर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं। देश भर से तकरीबन 500 से भी ज्यादा विशेषज्ञ जनजातीय कल्याण पर चर्चा की गई है और मौके पर मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर यह भी कहा है कि सरकार की योजनाओं से जनजातीय वर्ग के युवा डॉक्टर बन रहे हैं। ये समाज के विकास का प्रतीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है, ये गर्व की बात है। उन्होंने कुंवर विजय शाह की सराहना भी की और ये कहा है कि नवाचार के धनी है और जनजातीय हितों के सच्चे संवाहक है। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने एसआईआर को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी आपको ये भी दे दी कि कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर अपनी बैठक भी बुला ली है। पद अधिकारियों से चर्चा की है। बैठक में प्रभारी, सह प्रभारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर एसआईआर करवाए। इसके साथ ही तंज कसा, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में सर्च के ऑप्शन ही नहीं है। सर्च करेंगे तो पता चलेगा चुनाव आयोग ने कैसे राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी कर रखी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि बीएलओ डोर टू डोर नहीं पहुंच रहे, एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। चुनाव आयोग का सर्च इंजन बंद पड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के अंदर सर्च के ऑप्शन नहीं है। जो यूनिकोड है, टेक्निकल, अगर आप समझना चाहते हो तो आप पीडीएफ आप खुद डाउनलोड करें, आप आपका खुद नाम डालें, तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ियां कर रखी है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग को सर्च इंजन चालू करना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति, प्रदेश का वोटर सर्च कर सके अपना नाम। पीडीएफ जो है उसमें आपने क्या गड़बड़ी कर रखी है, आप पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, साथियों से, आप खुद देख लें। तो ये गड़बड़ियां जब चुनाव आयोग कर रहा है तो आम जनता का वोटर कैसे अपना वोट जोड़ पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह है देश और प्रदेश के लिए। 4 तारीख से बीएलएस को जो 70% से शिकायतें मिल रही है, जिससे सरकार, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, बीएलए अधिकारी अपना काम पूरा नहीं कर रहे। अब 9 दिन अगर इस पूरी प्रक्रिया में निकल गए हैं, ये 1 महीने का 3rd है। अगर अभी तक रोज अखबार रंगे पड़े हैं, जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, जगह जगह से हम भी शिकायतें कर रहे हैं। 5 बार कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने चला गया है। अलग अलग तरीके की परेशानियां फील्ड पे है। तो आखिर
इस गति से चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, इसका मतलब है कि देश के आम नागरिक को एक धोखा दे रहा है। इसी बीच बड़ी खबर श्रावस्ती से आ रही है, जहां पर कल दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। गणेशपुर में दिवंगत दिनेश मिश्रा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में जिले के निवासी दिनेश मिश्रा की मौत हो गई थी। आपको बता दें, इसी के कारण वो वहां पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बढ़ाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। मौके पर परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाएंगे। गणेशपुर में दिवंगत दिनेश मिश्रा के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के माड़ा थाना इलाके में एक शख्स ने बीमा एजेंट पर फर्जी वादे करके धन हड़पने के और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। यहाँ पर पीड़ित का कहना है कि लगभग 7 साल पहले उन्होंने बीमा करवाने के नाम पर एजेंट को 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए दिए थे और एजेंट ने भी कहीं ना कहीं आश्वस्त किया था कि बीमा अवधि पूरे होने पर कंपनी 2 लाख रुपए देगी। 40,000 रुपए उसके खाते में डाले और बाकी के 60,000 रुपए की मांग जब की गई तो उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं पर पीड़ित ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। एजेंट भगवाराम बैस पैसा जमा कराया बीमा के नाम पर, जो कि विवेकानंद स्वामी बैंक या कंपनी का नाम है। हम लोगों से बहला फुसला कर पैसा जमा करवाया कि पैसा 2 गुना हो जाएगा 5 साल में। आज 7 साल हो गए, पैसा देने से इनकार कर रहा है और मांगने जाने पर मारपीट करने की धमकी देता है। कहता है मैं बीजेपी का सीनियर नेता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आबकारी उड़न दस्ता टीम को बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। टीम ने कार्रवाई के तहत 84 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर खुर्द आदिवासी पारा तालाब के पास आरोपी सप्लाई के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था और इसी दौरान घेराबंदी करके युवक को न्यायिक हिरासत में लिया गया, जेल भेज दिया गया है। आज हमें फिर मुखबिर से सूचना मिली कि भगवानपुर खुर्द आदिवासी पारा के पास एक काले रंग का कपड़ा पहने लड़का जो है वो घूम घूम कर इंजेक्शन बेच रहा है। तो हम लोग तत्काल भगवानपुर खुर्द उस तालाब के आसपास घेराबंदी किए तो एक लड़का संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया जो काले रंग का कपड़ा पहना था। जब उसकी तलाशी लिए तो उसके हाथ में रखे झोले से 42 नग रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 42 नग एविल इंजेक्शन बरामद किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं। देर से ही सही उन्होंने अपनी टीम जरूर बनाई। उन्होंने आगे कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे दिखाई देते हैं। टीम में सब पुराने लोग हैं। गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। तीर लगा है कि कांग्रेस के इन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विजय है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में फायर सेफ्टी, फायर फाइटिंग और इवैक्यूएशन प्लान के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी दौरान अग्निशमन विभाग के लीडिंग फायरमैन राकेश कुमार और मदन कुमार ने मेडिकल कॉलेज परिसर में उपस्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारियों, मरीजों, तीमारदारों के साथ आग लगने की स्थिति में सुरक्षित तरीके से बचाव किस तरीके से किया जाए उसके उपाय बताए। उन्होंने आगे भी कहा कि किसी भी आगजनी, शॉर्ट सर्किट या हादसे की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल मरीजों और लोगों को सुरक्षित निकालना सबसे जरूरी समझें। मध्य प्रदेश के हरदा में कलेक्टर कार्यालय परिसर में यातायात विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जबकि कुछ को तो नियमों के पालन की समझाइश भी दी गई है। वहीं पर कुछ लोग चालान से बचने के लिए अपनी बाइक बाहर छोड़कर पैदल ही कार्यालय में प्रवेश करते नजर आए। साथ ही साथ अधिकारियों ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में अन्य शासकीय कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे अभियान चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
देश के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के पवित्र प्रसाद की शुद्धता पर अब फिर से गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। ये घोटाला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। सीबीआई एसआईटी ने नेल्लौर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। फैक्ट्री ने 2019 से 2024 के बीच टीटीडी को करीब 250 करोड़ रुपए का 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई किया। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक इस डेयरी ने ना तो कभी दूध खरीदा ना ही मक्खन। वहीं पर इस मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि नकली घी तैयार करने की रासायनिक यौगिकों को आपूर्ति की जा रही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की करेंगे। हकीमी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार देर रात हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत हुई। अब इसके बाद सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज माने, सांसद जो प्रतिनिधि हैं गजेंद्र पाटिल मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग करने लगे। कल एक जैनाबाद की महिला है वैष्णवी नाम की, जिनकी ऑपरेशन हकीमी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई थी। तो उसमें परिजनों के द्वारा शंका जाहिर करी गई है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरतने की। तो उस संबंध में मर्ग कायम करके पीएम करवा रहे हैं। और वो लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक हमको आश्वासन देते रहे कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और 6 बजे के समथिंग उन्होंने हमें बता दिया कि पेशेंट की डेथ हो गई। गर्भाशय का ऑपरेशन था और सुबह 8 बजे से कल वो लेकर गए हैं और लगभग 12 बजे के आसपास ऑपरेशन थिएटर में उसको दाखिल कर दिया गया था। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर रेहाना बोरा जी वो तो 2-2:15 बजे तक यहाँ शासकीय अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रहे थे। तो वहाँ ऑपरेशन किसने किया? खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप भी सामने आ रहे हैं। भोपाल में रीवा के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा और उनके विधायक प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकारी समितियों में हो रहे कथित घोटाले पर बातचीत करके निशाना साधा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की महापौर शोभा सतीश सिकरवार शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाने में जुटी हुई हैं। नगर सरकार के चुनाव में अब 2 साल बाकी हैं और ऐसे में शोभा सिकरवार ने तय कर लिया है कि जो भी काम बाकी है उन्हें तेजी से पूरा कर दिया जाएगा और इस दिशा में वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। महापौर ने यहाँ शहर की सड़क, पीने का पानी, सीवर जैसी लंबित समस्याओं को जल्द सुलझाने और अधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी मैंने आयुक्त महोदय को पत्र लिखा है कि हमारे जो शहर में महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, उनके जो स्थल पर टूट फूट होती है उनकी मरम्मत की जानी चाहिए और समय समय पर जब भी कोई उनका जयंती या पुण्यतिथि होती तो उस पर माल्यार्पण भी होना चाहिए। और ऐसा आदेश मैंने एक बार पहले भी किया था, तो शायद हो सकता है कि कुछ निगम की अनदेखी है, अधिकारियों की अनदेखी है, लेकिन इस पर अब की बार पूरी तरीके से काम। नीमच जिला मुख्यालय पर पत्रकारों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अब प्रदर्शन जारी कर दिया है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध व्यक्त किया गया है। जिले में आए दिन पत्रकारों ने विशाल वाहन रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को और बुलंद किया। इसी दौरान पत्रकारों का एक बड़ा समूह जिला कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचा। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक स्मरण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे उचित है और इनका निराकरण शीघ्र होगा, परंतु दुर्भाग्य है 6 माह बीत जाने के बाद भी सरकार का ध्यान पत्रकार हितों की मांगों पर नहीं गया है। आज 11 नवंबर को पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश संजीव पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकार हितों की 6 सूत्री जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मरण पत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को स्मरण पत्र दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पवई में शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरी महेवा में बुधवार को दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां पर युवक के हाथ में अचानक से बम फट गया। इस घटना में देवेंद्र कुमार कोरी नामक का शख्स था, गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रशासन ने इस घटना की सूचना शाहनगर थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई जारी है।
भोपाल के पौष इलाके में 4 इमली में एक बार फिर से चोरी की वारदात सामने आई है। यहां पर चोरों ने डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह के घर को निशाना बनाया। मिली हुई जानकारी के मुताबिक अलका सिंह अपने पति के इलाज के लिए केरल गई हुई थी कि तकरीबन 11 लाख रुपए की चोरी वहां पर हो चुकी है। कैश के साथ जेवरातों पर हाथ साफ किया गया। मामले पर पुलिस जांच कर रही है। ये अलका बामनाकर है, डिप्टी कलेक्टर है। ये अपने परिवार सहित घूमने गए थे कोची केरल, इलाज कराने गए थे 3 तारीख को। 9 तारीख को वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में चोरी हुई है। उस पर इनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट की गई है। पुलिस द्वारा वहाँ जाकर जो घटनास्थल का मुआयना कर जो भी वहाँ भौतिक साक्ष्य उनको एकत्रित किया गया है और FIR दर्ज कर उन पर जो अज्ञात आरोपी हैं मध्य प्रदेश में राज्य सरकार बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष मना रही है, लेकिन इस आयोजन को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी समुदाय के मुद्दे पर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि 10 सालों में बीजेपी नेताओं ने 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के आदिवासियों की जमीन को अवैध रूप से खरीदा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने पिछले के ऐसे कई रास्ते अपनाए हैं पीछे, जिस कारण आदिवासियों की भूमि हड़पी गई है। कांग्रेस को सरकार बनने पर यही कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में वॉच इंडिया लीग संस्था द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े लैंड स्कैम का खुलासा हुआ है, जिनमें गेमन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ गंभीर आरोप है। वॉच लीग के प्रमुख चंदना छाबड़ा ने बताया है कि गेमन इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के भोपाल में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 25,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है इसको अंजाम दिया है। चंदना छाबड़ा ने यह भी कहा कि वॉच इंडिया लीग ने एक पैनल का गठन किया जो न केवल मध्य प्रदेश सरकार को मदद कर रहा है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की भी रक्षा कर रहा है। ये जो अभी इन्होंने शुरू किया है कि हम इतनी प्रॉपर्टी खुद खुलकर बोल रहे हैं, बेच रहे हैं, फलाना कर रहे हैं और नामें बदल दी। 2 कंपनी आ गई है, एक की जगह 2 कंपनी आ गई है। एक कंपनी दीपमाला डिफंक्ट हो गई है, बर्बरी पैसा ले जा रही है, दीपमाला रजिस्ट्री कर रही। इसमें हम रजिस्ट्रार को भी पार्टी बना रहे हैं। रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री करने वाले हैं उनको भी पार्टी बना रहे हैं। उन्हें भी हम बता चुके हैं, इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं टाइम पर कि आप ये गलत रजिस्ट्री कर। देवास पुलिस ने फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर दुकानदारों से ठगी करने वाले युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से चांदी के जेवरातों के साथ LED टीवी और मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है और इसकी कीमत है वो मार्केट में लाख रुपए से ऊपर आंकी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा हो चुका है।